हाय एवरीवन, मैं शगुनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज मैं बात करूंगा ऐसे टॉपिक पर जिसे जानना सबों को जरूरी है, और टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसको हम हिंदी में प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं में और पुरुषों में दो अलग अलग प्रजनन तंत्र होते हैं और दोनों का प्रजनन तंत्र अलग अलग होता है। तो सिर्फ मैं बात करूंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी पुरुष जनन तंत्र। संसार के सभी जीव अपना वंश को चलाने के लिए अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं। इसी को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वह कौन कौन से तंत्र हैं और कौन कौन से अंग है, मैं उस पर मैं चर्चा करूंगा, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप जान पाएंगे। अगर दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जान पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूँगा, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव में फर्स्ट होता है वृषण, जिसको हिंदी में टेस्टिस कहा जाता है, जिसको हम अंड ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसको लोग हाइड्रोसिल के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोसिल नहीं कहा जाता है उसको। हाइड्रोसिल का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब पानी, सिल का मतलब गुच्छा, उसको अंड ग्रंथि कहिए, ठीक है, या उसको टेस्टिस, अंग्रेजी भाषा में टेस्टिस कहा जाता है। तो फर्स्ट होता है अंड ग्रंथि यानी टेस्टिस। सेकंड होता है एपिडर्मिस, मतलब होता है अधिवृषण। तीसरा होता है शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट और पेनिस, जिसको हम शिश्न कहा जाता है। तो हम बात करें टेस्टिस का, यह शुक्राणुओं का निर्माण करता है। जो अंड ग्रंथि होता है, जिसको हम हाइड्रोसिल कहते हैं, उसमें क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है ना, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, सिक्रेशन करता है। यह जांघों के बगल में, दोनों साइड में, के बीच में जो है आपका अवस्थित होता है। यह समझिए ना कि एक तरह के लटका हुआ रहता है ना, और यह अंडाकार होता है, अंडाकार गोलाकार होता है, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। अब बात करें हम यूरेथ्रा, जिसको हम मूत्र मार्ग कहते हैं। इसमें मूत्र, पेशाब इसी से बाहर निकलता है, यूरेथ्रा के माध्यम यानी मूत्र मार्ग के माध्यम से पेशाब, और इसी माध्यम से वीर्य भी खनन होता है। आपका वीर्य भी सेक्स इंटरकोर्स के दौरान जो आपका वीर्य होता है, इसी यूरेथ्रा के माध्यम से आपको बाहर निकलता है। दोस्तों, मैं तीसरा बात करूंगा प्रोस्टेट या शुक्रवाहिका, या जिस स्थान पर मूत्र मार्ग से निकलता है, वहीं पर शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथियां होती है। दोस्तों, आप देखेंगे प्रोस्टेट जो है अक्सर 50 के बाद यूरेथ्रा जब सिकुड़ता है तो प्रोस्टेट बढ़ जाता है। प्रोस्टेट का साइज 20 सेंटीमीटर होता है, तो वह धीरे धीरे आपका प्रोस्टेट बढ़ता है। तो अंत में इसका इलाज ऑपरेशन से कराया जाता है। तो प्रोस्टेट आपका जो है प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, शुक्राशय में प्रोस्टेट होती है, वहीं पर प्रोस्टेट होता है। अब हम चौथा बात करें पेनिस, जिसको हम शिश्न कहते हैं। यह नर का एक संभोग करने वाला अंग है। मतलब समझिए कि सेक्स इंटरकोर्स के दौरान जो यूज होता है, जिसको हम पेनिस कहते हैं, यह समझिए कि संभोग करने वाला एक तरह का यह अंग है, ठीक है। ये जो आपका पेनिस, जिसको हम शिश्न कहते हैं, यह हर्षक उत्तक का बना रहता है और यह खाली रहता है। अब दोस्तों, बात करें कि वीर्य का जो खनन होता है, वीर्य जो निकलता है जो पेनिस के माध्यम से, यूरेथ्रा के माध्यम से, तो वीर्य वहाँ पर इकट्ठा नहीं रहता है। आपके सोचने से, आपके समझने से आपको जब सेक्स क्रिया की जब इच्छा होती है, तो अब वो
एक्टिव मोड में आता है। उसमें एक तरह का आर्टरी होता है जो कि उसमें आर्टरी में ब्लड भर जाता है, यानी नसों में खून भर जाता है, तब उत्तेजना होता है। ठीक है, तो ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। सपोज डैट जब आपका कोई मजाकिया आपके सामने आ जाता है और जब आप मजाक करते हैं तो आपका देखेंगे कि उसमें पेनिस में यूरेथ्रा में आपका तन जाता है तो आपको फिर गलत करने पर मजबूर हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं, जो कि अब ऐसा नहीं करना है, गलत करना है। तो आपके सोचने से ऐसा हुआ। वही अगर आपके सामने माँ आ जाएगी, आपके सामने बहन आ जाएगी, तो ऐसा आप नहीं सोचते हैं, जिससे कारण उत्तेजना आपको नहीं होती। तो ये सोचने पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा आपके पास संस्कार है, वैसा यह कार्य होता है। तो पेनिस में आप समझ लिए कि सेक्स इंटरकोर्स करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हर्षक कुत्ता का बना होता है। बस मैं बात करूँगा सीमेन, जिसको हम वीर्ज कहते हैं। अभी जो है आपका जो वीर्ज होता है, जो सीमेन होता है, जो मेल और फीमेल सेक्स इंटरकोर्स के दौरान जो महिलाओं के योनि में जब वीर्ज को जब फॉल करता है, पुरुषों का जो फॉल करता है, तो फॉल करने के बाद जो है तो वो वहीं से जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता शुरू होता है। यह एक तरह का सफ़ेद होता है और तरल पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें शुक्राणु और मुकस ग्रंथियों का स्राव होता है। तो ये आपका वीर्ज होता है। तो वीर्ज दोस्तों आपका आप जो खाते पीते हैं, जैसा खाते हैं उस तरह का आपका उतना ही मात्रा में आपका वीर्ज तैयार होता है। ठीक है, तो संभवतः हम उम्मीद करते होंगे कि निश्चित ही आप इस वीडियो को देख करके जानकारी हासिल हुआ होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में निश्चित ही शेयर करने का कार्य करें। फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें।